उठो पीर रणबीर सेना सजाओ अटल मारे रण में बचाओ बचाओ। रात लोग आगे लोग जोड़ी जोड़ी बगदूराई पानी सी बगदूराई पानी सी पौणु सी आई अजवानी दगड़िया पौणु सी आई अजवानी दगड़िया दगड़ुनी सदानी दगड़िया दगड़ुनी सदानी। अरे मैं आजा जानदारी अरे नींदू में से बोंडा ये भैंसी आगे तू कंटेरों की जन्यों तो भैंस को अच्छी भैंस नहीं दिखा लगा भैंसा कल भैंस क्यों भैंसा भैंस भैंसा भैंसा तू तो सब भैंसी भैंस को अच्छी भैंसा भैंस तेरे पे नो कर तो तेरे पे तो ये खींच रहे तेरे पे माना नहीं अब तो क्या बतेली तुम भैंस लेको अरे तुम ऐसा लेको बने तो कल भैंस दिया वाली कल में माँ थत्तर का भी मेरे जवान में देखी अब तो इब्बो तो कुटे हड़ा रहा
प्यारे भैया जाओ और अपनी अनुपम वीरता का परिचय दिखाओ। जय श्री राम। जय श्री राम। जय उठो वीर रणबीर सेना सजाओ। उठो वीर रणबीर सेना सजाओ। अटल मारे रण में मचाओ मचाओ। अटल मारे रण में मचाओ मचाओ। उठो वीर आगे से महावीर जी को बता कर। आगे से महावीर जी को बता कर। पीछे से गीतों की सेना सजाओ। जो वीर रणवीर सेना सजाओ। रीचों का पूरब दिशा में बैठा कर। रीचों का पूरब दिशा में बैठा कर। युवराज अंगद को आगे बढ़ाओ। उठो वीर रणवीर सेना सजाओ। नल नील और वीर जितने हैं सारे। नल नील और वीर जितने हैं सारे। जाए सभी वीर दक्षिण द्वारे। जाए सभी वीर दक्षिण द्वारे। उठो वीर रणवीर सेना सजाओ। उठो वीर रणवीर सेना सजाओ। सभी वीर रघुवर की जय जय मना कर। सभी वीर रघुवर की जय जय मना कर। सभी राक्षसों को हटाओ हटाओ। उठो वीर रणवीर सेना सजाओ। जय श्री राम। कहाँ राम लखन दो भ्राता। लखन दो भ्राता। बंदिशा कल के लोक बिकाता। बंदिशा कल के लोक बिकाता।
करूंगा। अरे नादान छोकरे, यहाँ रंग भूमि नहीं राज भूमि है। रे मेघनाथ, रे मेघनाथ, किस गर्भ में है भूला हुआ एक इंद्र को जीतकर जो खुद है भूला हुआ। यहाँ सुनता की नाक नहीं, यहाँ सुनता की नाक नहीं, न पीछा पानी बनता प्यार नहीं चुका क्षण बढ़ता है, न हाँ प्रतिघात आज होगा, हाँ प्रतिघात आज होगा इंद्रासन वाले बाबों का, सूर्यमंडल के, भूमिमंडल के, ग्रह मंडल के संतापों का। बेटा इंद्रजीत, कहो युद्ध के क्या समाचार हैं? एक तपाक हमने मारा, एक रहा अब बाके। एक तपाक हमने मारा, एक रहा अब बाके। उसे काचा काचा येंगे, वो रहा तो क्या रहा। शाबाश, मुझे तुमसे यही उम्मीद थी, और आज के समय में तेरे समान बलवान समूचे ब्रह्मांड में कोई दूसरा नहीं है। है कौन है? लक्ष्मण। वही हुआ जिसका मुझे भय था। लक्ष्मण, लक्ष्मण भैया, तुम्हें क्या हो गया? उठो भैया, उठो भैया, उठा के भैया आगे खोलो भैया, तुम दीन भैया मैं तजूंगा, तुम भैया मैं तजूंगा, कहूँगा तुम शीघ्र जाओ और लंका से जी को बुला कर ले आओ। आयुष्मान हो। जय श्री राम।
कुछ आशा है कि नहीं? तो ठीक है, परंतु शौक है कि जिस दवा की इस समय जरूरत है वह मेरे पास नहीं है। वैद्य जी, वह कौन सी दवा है? संभव है कि खोज करने पर मिल जाए। भगवान, उस बूटी का नाम संजीवनी है और वह माया की पर्वत पर मिलती है। लक्ष्मण जी को ब्रह्म शक्ति लगी है, इसलिए वह बूटी सूर्य उदय होने से पूर्व यहाँ पहुँचनी चाहिए। तुम जाओ संजीवनी माने पवन वेगी आइयो रे। तुम जाओ संजीवनी माने पवन वेगी आइयो रे। लगी शक्ति मूर्छित भैया या तुम है मेरी। मेरे पवन सुत प्रिय हनुमान जी, अब मेरा और लक्ष्मण का जीवन आपके हाथों में है, इसलिए शीघ्र ही जाकर औषधि ले आइए। जो आज्ञा हो भगवान। भूतल में हो या नभ में हो, भूतल में हो या नभ में हो, पर्वत या सागर में हो, लाएगा दास उसे ढूंढकर, चाहे ब्रह्मा के घर में हो। बतलाओ उसका रंग रूप, बतलाओ उसका रंग रूप, किस भांति यह हाथ आएगी। रघुराई रहे सहाय तो सूर्य उदय से पहले आएगी। जय श्री राम। लक्ष्मण, उठो भैया, आंखें खोलो। अच्छा हनुमान जी, आप वैद्य जी को उनके निवास तक छोड़ आइए। जो आज्ञा हो भगवान। भगवान प्रणाम। आयुष्मान भव। चलिए वैद्य जी। जय श्री राम। रात्रि को आगे लोग रात्रि को आगे लोग और बराबर जरा बोर्ड में जब गए जरा वाह ढंग से पहलू कुंभकर्ण महाराजा कुंभकर्ण उठो। कुंभकर्ण ऐसी निंद्रा भी निंद्रा क्या, जब जीवन जाए संग्रामों में, कट जाए बहन के नाक कान, तुम सोए रहो फर्राटों में। उठो कुंभकर्ण। बहुत मुश्किल से महाराज नहीं उठो, पता ना। कुंभकर्ण
माला। ऐ मेरे सूरवीर सरदारों, महाराज प्रातः कुंभकर्ण को इच्छित भोजन करवाया जाए। महाराज नहीं महाराज, कुछ भी चाहे मिठाई कौन बने। आज कैसे आना हुआ? कहाँ है कहो मैं प्रातः तो ही, हाँ प्रातः तो ही कहते लाज आते आवे मोहे, कहते लाज आते आवे मोहे। राम बने आए आता जय राजधानी, आता जय राजधानी। हरला या मैं उनकी रानी, हरला या मैं उनकी रानी। ते तो बंधु जोड़ कापी सेना, जोड़ कापी सेना। बाधा से तो लंका चढ़ लेना, बाधा से तो लंका चढ़ ले। राम और लक्ष्मण नाम के दो मनुष्यों ने आजकल लंका में तबाही मचा रखी है। कारण कि मैं उनकी पत्नी सीता को हर के लंका ले आया और उन्होंने समुद्र पर सेतु बांधकर लंका पर चढ़ाई कर ली है। बस यही कारण था मेरे भाई, मुझे तुम्हें अधूरी निद्रा से जगाना पड़ा। आहो बंदो तो के न खोटाए, आहो बंदो तो के न खोटाए, पर धम मोह जगा हो नाय, पर धम मोह जगा हो नाय। पूरा किया साचर ना, पूरा किया तूने साचर ना, अब मोहे माँ जगा मुका, अब मोहे माँ जगा मुका। भ्राता जी, आपने इतने लोगों के स्वामी से बैर बढ़ाकर अच्छा कार्य नहीं किया। अच्छा होता कि आप भी अपनी अभिमान को त्याग देते। होने के नाते आपकी आज्ञा का पालन करना ही पड़ेगा। को खाओ लखन को खाओ, राम को खाओ लखन को खाओ, सुग्रीव को मैं कैसे जगाओ, सुग्रीव को मैं कैसे जगाओ। हनुमंत खाओ अंगद खाओ, हनुमंत खाओ अंगद खाओ, सीता को तो मैं कैसे जगाओ। अभी तक पहुंच हुआ था। यदि मैं पहले ही आ जाता तो तू अभी तक मर गया होता।
तो तू भी मरने के लिए तैयार हो जा। ओए सावधान हो जा। दुहाई। क्यों, क्या हो गया? महाराज, कुंभकर्ण मरेगा साहब। क्या कहा? हाँ साहब, पक्का कुंभकर्ण मारा गया। बिल्कुल मरेगा साहब। तुम लोगों ने मुझे बर्बाद करने की क्यों ठान रखी है? हाँ महाराज, जब से युद्ध हुआ है हर प्रकार से हमारी हानि ही हानि हो रही है, और अब मेरा बहादुर भाई भी वीर गति को प्राप्त हो गया। बिल्कुल महाराज, पक्का अपना तुझ पर मोरा भरोसा भाई, तुझ पर मोरा भरोसा भाई, यही कारण में लड़ाई, यही कारण में लड़ाई। भ्राता कुंभकर्ण, मैंने ये युद्ध तुम्हारे ही बलबूते शुरू किया था, और तुम ही मुझे छोड़कर चल बसे। हाय कुंभकर्ण। पिताजी, आप व्यर्थ ही चिंता कर रहे हो। चाचा कुंभकर्ण मर गए तो सुग्रीव और हनुमान को भी मार गए हैं। लक्ष्मण पहले ही मारा जा चुका है। अब केवल राम शेष बचा है। मैं उसे देख लूंगा। बेटा इंद्रजीत, तुम कहते तो सत्य हो, किंतु कुंभकर्ण के जाने का दुख मुझे सदा बना रहेगा। अब केवल तुम पर ही मेरी आस है। पुत्र, कल एक बार फिर से तुम सेना का संचालन करोगे। जो आज्ञा महाराज। आप कौन बोल? मौत का अभिलाषी है। आज तेरा काल आ पहुंचा है। उस बार भाग्य ने बचा लिया। उस बार भाग्य ने बचा लिया। इस बार न बचना पाएगा। इस बार न बचना पाएगा। पहले तो मूर्छा आई थी, अब द्वार का आएगा। है वही शक्तिशाली जग में, है वही शक्तिशाली जग में, जो नम्र भाव दिखलाता है। फल वाला तरु जब फैलता है तो नीचे झुक जाता है। मैना जो मैं करती है, मैना जो मैं कहती है, यह सबके मन को भाती है। बकरी जो मैं करती है, गले छुरी भिड़वाती है। महाराज, मेघनाथ शंकरनाथ की तपस्या करके शक्ति प्राप्त करना चाहता है। यदि उसकी तपस्या पूरी हो गई तो फिर उसका जीता जाना असंभव है। इसलिए उसकी तपस्या भंग करनी चाहिए।
रत्नाकल्पोदराङ्गं प्रतिमुदाराभीत्यस्तं प्रसन्नं पादवासेन समस्तस्यां स्तमो मङ्गले प्यारिपत्युं वसानम् ॐ नमः शिवाय ॐ नमः शिवाय जग विद्वंस करे छठ मोरा करे छठ मोरा देखे करूं क्या अब गति तोरा देखे करूं क्या अब गति तोरा गए प्राण आए तन पाए आए तन पाए फिर छठ रामपुर है तुझाए फिर छठ रामपुर है तुझाए जो रणभूमि से हार के आया है अच्छा तो सावधान हो जा। अरे तू मरने के लिए तैयार हो जा तू भी हो जा। बोले भगवान पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी की एक साथ एक जोर से तालियां बजाएं। तालियां। बहुत बढ़िया। ऐसा प्रतीत होता है कुछ अनर्थ होने वाला है। आज जैसे लगता है आप प्राण प्यारे का चित्र सामने आ रहा है। ये क्या युद्ध भूमि से इसकी भुजा काट के आ रखी। अरे यह तो मेरे प्राणनाथ की भुजा है। मेरे विधाता क्या दया चाहती रही। मेरे विधाता क्या दया चाहती रही। पति गए थे रण में
यदि मैं सत्य सतीव्रता पतिव्रता हूँ, मुझे अपने हाथों से लिख के बता दो कि आपकी हत्या किसने की। मुझे अभागिन को क्यों छोड़ के चले गए? आप कहाँ चले गए हो स्वामी? आए मेरे कवितारी आए मेरे कवितारी जोर से बढ़िया स्वामी सब इस युद्ध के कारण समाप्त हो चुकी है। कुंभकर्ण जैसा मेरा बलवान भाई भी और मेरा मेघनाथ जैसा वीर पुत्र भी वीर गति को प्राप्त हो गया है। जब से ये युद्ध शुरू हुआ है, हर प्रकार से हमारी हानि ही हानि हो रही है और युद्ध के आसार भी कुछ विपरीत ही नजर आ रहे हैं। जबकि शत्रु दल हमसे कमजोर है, फिर भी युद्ध में विजय उन्हीं की हो रही है। ये दुष्ट सीता जहां भी रही, इसने किसी को चैन से नहीं रहने दिया। पिता के घर रही तो अनेकों विपत्तियां आई, अयोध्या आई तो पति को वनवास, अब अभागन लंका आई तो लंका के घर घर में शून्यता छाई हुई है। बढ़िया तालियां। इस भूमि में माता मेरे स्वामी गए स्वर्ग सिधारे। आए मेरे बढ़िया तालियां। आए मेरे अपने को समझा। जरा मुझे देख कितने दुख अपने मन में समाये बैठी हूँ। माता जी, मुझ पर इतनी कृपा कीजिए,
मेरे पति का सर मंगवा दीजिए। स्वामी, सुलोचना अपने पति का सिर मंगवाना चाहती है। उसे मंगवा कर क्या करेगी? शीर्ष के साथ जलकर सत्री हो जाएगी। इस समय सिर का मिलना नामुमकिन है, जब तक कि हुई एक सिर के बदले 100 सिर न ले लें। आप चिंता न करिए, मुझे जाने की आज्ञा दे दीजिए। मैं स्वयं जाके अपने पति का। सुलोचना ये क्यों नहीं कहती कि तुम स्वयं जलकर सत्य के बंधन में बंधना चाहती हो? पिताजी, यह आपकी भूल है। सुलोचना को बंदी बनाना मामूली काम नहीं। जब तू मेरी हर बात काटती है तो मेरा मस्तक क्यों चाटती है? तेरे मन में जो आए कर। अच्छा माताजी, मुझे जाने की आज्ञा दे दीजिए और मेरा अंतिम परिणाम स्वीकार कर। हाय हाय मेरे करिता, हाय हाय मेरे करिता, आई आंगन पति के सर को दोगे मुझको राम जी। आई आंगन पति के सर को दोगे मुझको राम जी। अपने पति के इस जगत में अब मेरा क्या काम जी। आई मांगन पति के सर को दोगे मुझको राम जी। आज के दिन रण को सज कर कीजिए विश्राम जी। आई मांगन पति के सिर को दोगे मुझको राम जी। दीजिए प्रीतम के सर को उनके संग चले कर मरो। बिन पिया के इस जगत में अब मेरा क्या काम है। आई मांगन पति के सर को दीजिए मुझे राम जी। मैं अपने पति का सर लेने आई हूँ। कृपा करके मुझे मेरे पति का सर दे दीजिए। केवल इतनी सी बात के लिए तुमने कष्ट उठाया? यदि वहीं से कोई संदेश भेज देते तो मैं तुम्हारे पति का शीश वहीं भिजवा देता। लक्ष्मण, इन्हें इनके पति का शीश दे दो। लीजिए देवी, यह तुम्हारे पति का सिर है और मैं ही तुम्हारे पति का वरिष्ठ हूँ। मुझे दुख है कि तुम्हारे पति का यही परिणाम होना था। मंत्री जी, यदि सुलोचना मेरे पुत्र के साथ सती होना ही चाहती है तो चिता की तैयारी कर दीजिए मंत्री। आई रावण प्रकट हो। प्राता तो है, हाँ प्राता तो है,
राम लखनी दो मनोज ने सारे, हाँ मनोज ने सारे, पर योद्धा है सब मारे, पर योद्धा है सब मारे। करने हुए छड़े बही मारे, छड़े बही मारे, नाथ हटते हूँ बटवारे, नाथ हटते हूँ बटवारे। अरे रावण, मुझे तो ये कहते हुए भी लज्जा आ रही है कि राम और लक्ष्मण नाम के दो मनुष्यों ने इन दिनों लंका में कोहराम मचा रखा है। उन्होंने हमारे तमाम योद्धाओं सहित भ्राता कुंभकर्ण और पुत्र मेघनाद जैसे बलशाली योद्धाओं को मारने में तनिक भी समय नहीं लगाया। बस भ्राता, इसीलिए मैंने आखिरी उम्मीद के तौर पर अब तुम्हें याद किया है। लंकेश, यदि आपने राम लक्ष्मण से बैर बढ़ा के अच्छा नहीं किया, लेकिन मैं आपकी आज्ञा के अनुसार उन्हें पातालोक में ले जाऊंगा। आओ, चले आओ, चले आओ, चले आओ, चले आओ, चले आओ, चले आओ। अच्छा, अब तुम मरने के लिए तैयार हो जाओ। आपका पूर्ण परिचित हनुमान ही आज युद्ध करेगा। दूर हो जा मोर, तेरी तो मैं शक्ल भी देखना पसंद नहीं करता। यदि इनसे डर लगता है तो मुझसे युद्ध कीजिए। ये आया दूसरा भी, बाप न मारे मेंढकी और बेटा तीरंदाज। समझ जा, अब तेरा अंत नजदीक है। हाँ, तेरा ही इंतजार था मुझे। तुझसे तो मुझे मेघनाद का भी बदला लेना है। अब युद्ध के लिए तैयार हो जा। सुबह से शाम हो गई और तुम अब सामने आ रहे हो। यदि मैं पहले ही आ जाता तो अब तक आप जीवित नहीं रहते
अच्छा तो संभल जाओ, अब मेरा वार आता है। आप भी सावधान हो जाइए। पुरुषोत्तम भगवान श्री रामचंद्र जी की जय। यद्यपि हमारा शत्रु है, परंतु संसार में इनके बराबर कोई विद्वान नीतिज्ञ नहीं है। इसलिए पुरानी शत्रुता को त्याग कर उनसे उपदेश ग्रहण करो। हे महात्मा, मुझ पर कृपा कीजिए और मुझे कुछ उपदेश देकर कृतार्थ कीजिए। लक्ष्मण, मैं तुम्हें क्या उपदेश दे सकता हूँ, कारण कि मेरे शरीर की शक्ति समाप्त हो रही है। किंतु मैं तुम्हें फिर भी निराश नहीं करूंगा। लक्ष्मण, जिसे भोगों की जानिब पे कभी भूल कर भी मत पड़ना, और जो खुशामद चापलूसी से तुम्हारी तारीफ करे उसे अपना मित्र कभी न समझना, क्योंकि वे तुम्हारा सबसे बड़ा शत्रु है। लक्ष्मण, अपने सहोदर भाई से कभी भी बैर न करना। अपने सहोदर भाई से बैर करने का नतीजा मेरी हालत से देख लो। बस अलविदा है बस अलविदा।